नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। दिन में हत्या और आधी रात में अपराधी का एनकाउंटर। बिहार पुलिस का ये नया अंदाज देखा भागलपुर में, जहां अपराधियों ने सरकारी ऑफिस में घुसकर अधिकारी की हत्या कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान हुई और कुछ घंटे बाद एनकाउंटर। सब कैसे हुआ वो हम दिखाएंगे, साथ ही देखेंगे झारखंड ट्रेजरी घोटाले पर कैसे शुरू हुई हो सियासी बयानबाजी। अगले आधे घंटे बने रही हमारे साथ। और पहले खबर सुल्तानगंज एनकाउंटर की। दफ्तर में अधिकारी का मर्डर और 12 घंटे के अंदर आरोपी का एनकाउंटर। बिहार पुलिस का ये नया अंदाज दिखा। एनकाउंटर हुआ रामधनी यादव का, जो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद की उपसभापति नीलम देवी का पति था। नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़ी शूट आउट में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो गई थी, जबकि नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू घायल हुए हैं, जिनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना के बाद लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे और बिहार पुलिस तुरंत एक्शन में आई। रामधनी यादव ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पुलिस उसे उस जगह पर ले गई जहां उसने हथियार छिपा रखा था। इसी दौरान रामधनी यादव ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में रामधनी मारा गया, जबकि 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना घटित हुई उसके बाद हमारी कई टीम गठित कर दी गई थी और मैं स्वयं और सीनियर पदाधिकारी भी घटनास्थल पर तुरंत पहुंच गए थे। हमारी एफएसएल की टीम पहुंच गई थी और हम लोगों ने 3 से 4 टीमों का गठन किया वहां पर तत्काल, और हमारी सभी टीम वहां पर छापामारी आरंभ कर दी। और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाव बस जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुंच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा। और अब सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में शूटआउट की तस्वीर देखिए। हाफ पैंट और शर्ट पहने रामधनी यादव के हाथ में हरे रंग का थैला है, जिसमें वो कट्टा निकालता है। उसके साथ रहे दोनों लोग भी हथियार निकालते हैं। वहां हलचल मचती है और एक महिला सहित कुछ और लोग भागते हुए दिख रहे हैं। तभी कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण अपराधियों से भिड़ जाते हैं। पहले हाथापाई होती है और फिर फायरिंग। गोली लगने से कृष्ण भूषण की मौत हो जाती है, जबकि नगर परिषद के सभापति राजकुमार गुड्डू घायल हैं। ऑफिस में मर्डर और फिर एनकाउंटर के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष का आरोप है कि रामधनी के सत्ता पक्ष के लोगों से गहरे ताल्लुकात थे, तो सत्ता पक्ष इसे अपराध के खिलाफ सरकार का बड़ा रुख बता रहा है। भागलपुर के सुल्तानगंज में नगर परिषद के सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी पर गोलियां चलाई गई। स्पष्ट रूप से सारी बातें सीसीटीवी फुटेज में है और सुनने में आया है कि एक अपराधी को इनकाउंटर भी कर दिया गया है। लेकिन इस संबंध में बताना चाहिए, अपराध का सनक चढ़ गया था रामधनी यादव को। सुल्तानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उनका परिवार और बच्चा रो रहा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति, उन पर गोलियों की बौछार करना कानून का राज है। अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो कलेजा पर फटाफट गोली। जो अपराधी था उसका भी इनकाउंटर हुआ है। किसी हालत में भी बिहार में अपराधी बच नहीं सकता है, और बार बार हम लोग कह रहे हैं या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। किसी भी हालत में कोई भी हो, कितने भी स्तर का हो, कितना भी रसूख वाला हो, अपराध करेंगे, जेल जाएंगे, सजा मिलेगी। पुलिस पर हमला किया, पुलिस ने आत्मरक्षा। बताया जा रहा है कि विवाद नगर परिषद के टेंडर को लेकर था, साथ ही पुरानी रंजिश भी थी। फरवरी 2023 में रामधनी यादव पर जानलेवा हमला हुआ था। 2 शूटरों ने घर के पास ही उसे गोली मार दी थी, जिसमें वो बच चुका था। तब इस हमले के पीछे राजकुमार गुड्डू का नाम उछला था। माना जा रहा है कि उसी पुरानी दुश्मनियों और टेंडर विवाद ने इस बड़े हत्याकांड और फिर एनकाउंटर की पटकथा लिखी। राजकुमार गुड्डू और रामधनी सिंह के बीच आना कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण की हत्या की वजह बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।